हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 एग्जाम के लिए टॉपिक नंबर 17 में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिवर सिस्टम। ओके। और स्टेनोग्राफर का जो है प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, उसमें जितने भी प्रीवियस वीडियो हैं सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। रिवर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि स्टेनोग्राफर के एग्जाम में एक क्वेश्चन तो रहेगा ही आपके शिफ्ट में। तो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ओके, तो यहां पर कौन सा है जो कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर है? पूरब की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? साबरमती, शरावती, माही, ब्राह्मणी। तो आप कहेंगे ब्राह्मणी रिवर। ओके। तो देखिए ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो है वो कौन कौन सा है, तो ये आपको याद करना है। गोदावरी के अलावा कृष्णा है, कावेरी है, महानदी, पेन्नार, सुवर्णरेखा, ब्राह्मणी नदी, पोन्यार, वैगई रिवर। ये सब जो रिवर्स है ना, ये सब ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो यहाँ क्वेश्चन में जो अगर पूछे आपसे कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सा है, तो ये पूरा नाम आपको याद करना है। नेक्स्ट है द मेगालिथिक साइट डैश इज अ साइट ऑन द रिवर घोड़, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द भीमा। ओके। तो मेगालिथिक स्थल डैश भीमा की सहायक नदी घोड़ पर स्थित एक स्थल है। तो क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? ये अभी हाल में ही पूछा है एमटीएस एग्जाम में। तो रिसेंट का भी जो एग्जाम हुआ है उन क्वेश्चंस को भी मैंने कवर किया है। तो मेगालिथिक स्थल इनाम गांव होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ओके। मेगालिथिक स्थल इनाम गांव भीमा की सहायक नदी घोर पर स्थित एक स्थल है। नेक्स्ट है भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये जो डैम है जिसका नाम है भाखड़ा डैम, तो ये किस नदी पर बनाया गया है? सतलज, चेनाब, रावी, ब्यास। तो आप कहेंगे सतलज नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है द महानंदा रिवर राइजिंग इन द डैश इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो डैश में उत्पन्न होने वाली महानंदा नदी गंगा की एक सहायक नदी है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो दार्जिलिंग हिल्स होगा यहाँ पर राइट आंसर। ओके। दार्जिलिंग पहाड़िया में उत्पन्न होने वाली महानंदा नदी गंगा की एक सहायक नदी है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज थ्रू बोथ द स्टेट्स वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। कौन सी नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है? तो यहाँ पर कौन सा रिवर की बात हो रही है? तो आप कहेंगे तीस्ता रिवर। समझ गए? तो तीस्ता रिवर जो है ये पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है। नेक्स्ट है कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? ओके। तो लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर की बात करें तो वो कौन सा है? तो वो होता है गोदावरी, जिसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अ रिवर इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडस्केप्स व्हेन द रिवर इज इन इट्स मिडिल कोर्स। तो इसका आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पर मेंढर। नेक्स्ट है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड डज द राम गंगा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द दुधौली रेंज। तो उत्तराखंड के किस जिले में दुधातौली श्रेणी से रामगंगा नदी निकलती है? तो ये निकलता है आपका पौड़ी गढ़वाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉल्स इन अरेबियन सी। अरेबियन सी में कौन सी नदी गिरती है? तो ये तो आप फिगर में जानते ही हैं, मैप में इधर है अरेबियन सी, इधर है बे ऑफ बंगाल। तो अरेबियन सी में कौन सी नदी फॉल करती है? तो आप कहेंगे इंडस। गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा ये सब बे ऑफ बंगाल में फॉल करती है। नेक्स्ट है शारदा नदी नेपाल हिमालय में डैश ग्लेशियर से निकलती है। तो यहाँ पर क्या होगा? ये जो शारदा नदी है ये नेपाल हिमालय में डैश ग्लेशियर से निकलती है। तो राइट आंसर होगा मिलाम ग्लेशियर से निकलती है शारदा नदी। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? ओके। तो ब्रह्मपुत्र नदी का बहुत सारा नाम है। अरुणाचल प्रदेश में जो है इसे क्या कहा जाता है? तो दिहांग रिवर कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है मानसरोवर के पास राक्षस ताल उत्तर पश्चिमी सिरे से कौन सी नदी निकलती है? तो वो कौन सी नदी निकलती है मानसरोवर के पास राक्षस ताल उत्तर पश्चिमी सिरे से? तो आप कहेंगे सतलज रिवर निकलती है, सतलज रिवर। नेक्स्ट है विच रिवर इज नोन एज लांगचेन खम्बाब इन तिब्बत। ओके।
तो तिब्बत में किस नदी को लांगचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है? तो उस रिवर का नाम है सतलज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? सिंधु नदी की सहायक नदी इनमें से कौन सी नहीं है? सोन नदी, काबुल, गिलगित या श्योक? तो आप कहेंगे सोन रिवर, क्योंकि सोन जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है। गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? तो यमुना जो है ये गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट है, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? अयोध्या में भी अभी बना है राम मंदिर और वो नदी काफी चर्चा में था। सरयू होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से चंबल नदी से निकलती है? तो कौन सी नदी दक्षिण से चंबल नदी से मिलती है? दक्षिण से चंबल नदी से मिलती है तो वो होगा यमुना रिवर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज ज्वाइंड बाय रिवर चंबल फ्रॉम द साउथ? तो यमुना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रिवर्स इज ऑल्सो रेफर टू एज दक्षिण गंगा? तो किस भारतीय नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? ये कहा जाता है किसको? गोदावरी को कहा जाता है दक्षिण गंगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सिंधु नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? सिंधु नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सिंधु नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो आप कहेंगे सिक्किम। नेक्स्ट है, काटाखाल, जीरी, चीरी, लोंगाई, सिंगाला किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब किस प्रमुख नदी की सहायक नदियां हैं? काटाखाल, जीरी, चीरी, लोंगाई, सिंगाला। तो आप कहेंगे बराक रिवर की सहायक नदी है। ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? तो कौन सी वो नदी है जो मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? तो आप कहेंगे नर्मदा रिवर। ओके, नर्मदा रिवर यहाँ होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, धनसिरी और सुबनसिरी डैश नदी की सहायक नदियां हैं। तो किस नदी की सहायक नदियां हैं धनसिरी और सुबनसिरी? तो आप कहेंगे ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मरुस्थल की एकमात्र बड़ी नदी है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली लार्ज रिवर इन द इंडियन डेजर्ट? कोसी नदी, बेतवा नदी, लूनी नदी या बनास नदी? तो आप कहेंगे लूनी रिवर, इसको डेजर्ट रिवर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सोमशिला बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये जो सोमशिला डैम है ये किस नदी पर बनाया गया है? तो आप कहेंगे पेन्नार रिवर पे बनाया गया है। ठीक है, सोमशिला डैम जो है ये पेन्नार रिवर पे बना हुआ है। नेक्स्ट है, तुंगभद्रा, कोयना और भीमा किस प्रायद्वीपीय नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? ये सब भी रिवर काफी फेमस है, तुंगभद्रा, कोयना और भीमा। ये किस प्रायद्वीपीय नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो आप कहेंगे कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियां हैं ये सभी, कृष्णा नदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी को तिब्बत में सिंगी खम्बन कहा जाता है? ठीक है, सिंगी खम्बन कहा जाता है तो आप कहेंगे इंडस को कहा जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर? गोदावरी का सहायक नदी कौन सी नहीं है? गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन नहीं है? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा कामेंग रिवर। ठीक है, कामेंग जो है ये वन ऑफ द मेजर ट्रिब्यूटरीज है ब्रह्मपुत्र रिवर की। नेक्स्ट है, सलाल परियोजना जिसे सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भी कहा जाता है किस नदी पर है? सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो है वो किस नदी पर है? तो चेनाब रिवर पे है ये। नेक्स्ट है, त्रिम्बकेश्वर इज द ओरिजिन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? त्रिम्बकेश्वर किस नदी का उद्गम स्थल है? तो ये गोदावरी रिवर का जो है उद्गम स्थल है। नेक्स्ट है, विच ट्रायंगुलर प्लेट्यू रीजन ऑफ इंडिया लाइज साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा? भारत का कौन सा त्रिभुजाकार पठारी क्षेत्र नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है? तो वो हो जाएगा दक्कन प्लेट्यू। नेक्स्ट है, जास्कर और नुब्रा किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये जो जास्कर है और नुब्रा है ये ट्रिब्यूटरीज है किस रिवर का?
तो इंडस रिवर का ये ट्रिब्यूटरीज है। नेक्स्ट है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बे ऑफ बंगाल में गिरती है, तो यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? गोदावरी हो जाएगा। ओके, ताप्ती, नर्मदा, माही ये सब अरेबियन सी में गिरती है। नेक्स्ट है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज लोकेटेड एट द बैंक ऑफ विच ऑफ दिस रिवर? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? गंगा की सहायक नदी इनमें से कौन सी नहीं है? सोन, रामगंगा, काली, पेनगंगा। तो आप क्या कहेंगे? यहाँ पर पेनगंगा हो जाएगा। ये वर्धा रिवर की ट्रिब्यूटरीज है पेनगंगा। नेक्स्ट है, तेरेखोल, चोपड़ा, मापुसा, शाल, जुआरी आर द मेजर रिवर ऑफ विच स्टेट? किस राज्य की प्रमुख नदियां हैं ये सभी? तेरेखोल, चपोरा, मापुसा, शाल, जुआरी ये सब गोवा राज्य की प्रमुख नदियां हैं। नेक्स्ट है, तुंगा और भद्रा। ठीक है, तुंगभद्रा किस नदी की सहायक नदी है? तो ये जो है कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है, नेशनल वाटरवेज 4 इज एसोसिएटेड विथ विच रिवर फॉर्म अमॉन्ग द फॉलोइंग? राष्ट्रीय जलमार्ग 4 किस नदी से जुड़ा है? ये जुड़ा हुआ है गोदावरी और कृष्णा से। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेनिनसुलर रिवर? इनमें से कौन सा पेनिनसुलर रिवर है? तो आप कहेंगे नर्मदा जो है ये पेनिनसुलर रिवर है। नेक्स्ट है, द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन? केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी किस नदी बेसिन में स्थित है? ये कावेरी नदी बेसिन में स्थित है। नेक्स्ट है, डैश यमुना और गंगा नदी के संगम पर स्थित एक शहर है। तो वो कौन सा शहर है जो यमुना और गंगा नदी के संगम पर स्थित है? तो इलाहाबाद होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बेसिन ओडिशा में मौजूद है? ओडिशा में कौन सी नदी मौजूद है? तो आप कहेंगे महानदी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में कर्क रेखा के उत्तर में बहती है? तो वो कौन सी नदी है जो भारत में कर्क रेखा के उत्तर में बहती है? तो आप कहेंगे यमुना नदी। नेक्स्ट है, द रिवर गिरी इज एन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द डैश रिवर। तो गिरी नदी किस की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से होकर बहती है? मध्य प्रदेश से होकर बहती है कौन सी नदी? बेतवा। नेक्स्ट है, मूसी नदी किस नदी की सहायक नदी है? मूसी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आप कहेंगे कृष्णा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से यमुना नदी का उद्गम होता है? तो यमुना नदी का उद्गम होता है ये उत्तराखंड हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विजयनगर की स्थापना किस नदी के तट पर हुई थी? ठीक है, विजयनगर वाज फाउंडेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो तुंगभद्रा हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र को डैश में जमुना नदी भी कहा जाता है। कहाँ पे कहा जाता है जमुना नदी? बांग्लादेश में। नेक्स्ट है, रावी, चिनाब और झेलम नदी की सहायक नदियां हैं कौन सी? रावी, चिनाब एंड झेलम आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर इंडस। इंडस की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 स्थित है जो सदिया धुबरी खंड को कवर करता है? तो किस नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 स्थित है? तो आप कहेंगे ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है, कौन सी नदी बंगाल का शोक के रूप में जानी जाती है? ठीक है, सौरो ऑफ बंगाल। तो यहाँ हो जाएगा दामोदर रिवर। तो इस तरीके से हम लोगों ने रिवर सिस्टम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन कर लिया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।